तो हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये होने वाला है आपका ओ डब्ल्यू एस का पूरा वीडियो रहेगा डी ट्रिपल एस बी के ऊपर, ठीक है। और जो अभी रिसेंट में जो आपके ओ डब्ल्यू एस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जितने भी 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। और उसके रिसेंट के करवा रहा हूँ मैं। जैसे इसमें पूरी शिफ्ट में दास 4 के रहेंगे और टीचिंग एग्ज़ाम के रहेंगे, ठीक है। बॉर्डर वाले मैं दूसरे उसमें करा दूंगा। ध्यान से देखते हैं हर एक क्वेश्चन। कह रहा है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, ठीक है। जब आपको डर लगे किससे? चाइल्ड बर्थ से, ठीक है। चाइल्ड को बर्थ करने से, ठीक है ना भाई। बच्चा पैदा करने से डर लगे या प्रेग्नेंट होने से डर लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको ध्यान रखना। आपका जो बेसिकली वर्ड है वो क्या है? फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड प्रेग्नेंट, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट और चाइल्ड बर्थ, उसको हम बोलते हैं आपका टोकोफोबिया। टोकोफोबिया आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। ग्लोसोफोबिया क्या होता है? ग्लोसोफोबिया होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया और मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, तो उससे जब डर हो, तो उसे हम बोलते हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को ग्लोसोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया तो आपको पता है। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लेसेस, या फिर हम बोलेंगे बंद जगहों से डर को फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जर्मोफोबिया मतलब फियर ऑफ। फोबिया एक आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर, और फियर के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, तो फियर ऑफ जर्म्स को हम बोलते हैं क्या? जर्मोफोबिया। आपका आंसर हो जाएगा टोकोफोबिया। 80%, 70 to 80% जो आपकी वोकैब होती है वो आपकी नॉर्मल वोकेबलरी ही रहती है, ठीक है। मगर डीएसएसबी में और हाई कोर्ट जेजे वगैरह में जो बेसिकली डीडीए हो गया, इनकी कुछ वोकेबलरी अलग हो जाती है, ठीक है। जो मैं जैसे क्वेश्चन देख लो, ये अलग पूछा गया है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि जो बंदा शराब नहीं पीता, जो बिल्कुल भी टच नहीं करता दारू को, ठीक है। हाँ, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम, वन हु प्रिवेंट्स हिमसेल्फ, वन हु प्रोहिबिट्स हिमसेल्फ फ्रॉम कंज्यूमिंग एल्कोहल, जो छूता तक नहीं है, उसे हम बोलते हैं टी टॉटलर, ठीक है। अब देखो, टी टॉलर, टीटो टॉलर नहीं होता, टी टॉटलर होता है, जिसकी स्पेलिंग आपकी ये रहती है यूके की, और यूएस वालों की यहाँ पे एल रहता है। तो कभी आप कंफ्यूजन हो, ध्यान रखना। यूके वाला हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम डबल एल लगाते हैं, और एल ई आर भी सही है, ये यूएस वाली होती है, ठीक है। शॉर्ट मतलब क्या होता है? शॉर्ट और टिपलर मतलब क्या होता है? शॉर्ट और टिपलर मतलब होता है वो लोग जो हैबिचुअल होते हैं, ठीक है, जो बहुत तगड़े ड्रिंकर हो, जिनको कहते हैं ना टैंकर हैं, ये तो टैंकर है, तो बहुत पीते हैं, जो डेली पीते हो, ड्रिंक एल्कोहल हैबिचुअली। ड्रिंक एल्कोहल हैबिचुअली, जो डेली पीते हैं, ठीक है, जो बहुत पीते हैं, उनको हम शॉर्ट और टिपलर कहते हैं। अच्छी वो क्या है, ध्यान रखना। हेरेटिक क्या होता है? हेरेटिक मतलब होता है अधर्मी, जो रिलीजियस चीज़ों को ना माने, या फिर वन हु हैज़ अपोजिट, वन हु हैज़ अपोजिट बिलीव्स टू पॉपुलर ओपिनियंस, ठीक है। जो जो बिल्कुल भी जो फेमस चीज़ें हो या प्रिंसिपल्स हो, उनको नहीं मानते, वो हेरेटिक होते हैं, कट्टर होते हैं, ठीक है, अधर्मी होते हैं, उनके अपोजिट बिलीव रखते हैं वो, ठीक है। अपोजिट बिलीव रखते हैं ये पॉपुलर बिलीव से, उनके जो बिलीव्स होते हैं ना वो अपोजिट रहते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टिपलर, और आपका हो गया हेरेटिक वन हु हैज़ फिक्स्ड बिलीव्स टू पॉपुलर बिलीव्स। ये चीज़ ध्यान रखना, पॉपुलर ओपिनियन से ये लोग हटके होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कई बच्चे पूछ रहे थे सर डीएसएसबी के लिए हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें? तो देखो भाई, डीएसएसबी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो और इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंग्लिश की दिक्कत के लिए आप, अगर खाली आपको वोकैब में दिक्कत है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इसमें आपको कुछ हमारी अभी की नई नई वीडियोज़ मिल जाएंगी, कुछ जो भी हमने पहले भी वोकैब करा रखी है वो भी मिल जाएंगी। दूसरा, इसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे,
ठीक है, ध्यान रखना भाई, जो डेडिकेटेड बच्चा हो वो ही लेना, ठीक है। और नो रिफंड इज देयर, कोई अवेलेबल नहीं है। जो ये चीज़ें बोल रखी हैं वो सारी मिल जाएंगी, मेरी गाइडेंस रहेंगी, ठीक है, कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी करो और इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो ये हमारा 999 का कोर्स है, एक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको पूरा ग्रामर, पूरी कंप्लीट वोकेबलरी, इसमें पीडीएफ भी हो गए, टेस्ट भी हो गए, और आपके जितने भी हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे वो सारा इसमें मैं आपको डेली गाइड करूंगा कि भाई कैसे तैयारी करनी। चाहे आप जेजे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे आप कोर्ट अटेंडेंट के लिए हो, एएस के लिए हो, एमटीएस के लिए हो, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हो, आपका अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए तो हमारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं ही जो आप देख रहे हो अभी। मगर जिसको भी तैयारी करनी हो तो ये ज़रूर कर लेना, इससे आपका एक गेम चेंजर रहेगा इंग्लिश के लिए, जिन बच्चों को दिक्कत लग रही है उनके लिए, ठीक है। ये कंप्लीट बैच है, इसमें वो कैब भी इंक्लूड रहेगी, खाली वो कैब वाला आपको विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। ये हमारा नंबर है, क्या नंबर है हमारा, 9289609096। यहाँ पे मैम होंगी, उनको आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ये हमारा नंबर रहेगा, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी व्हाट्सएप पर। सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। हैपनिंग आफ्टर अ पर्सनस डेथ, ठीक है। अब कोई बंदा मर गया है और उसके मरने के बाद अवार्ड दिया जा रहा है उसे, ठीक है। तो आफ्टर डेथ जो भी चीज़ हो, अवार्ड दिया जाए या फिर किसी की डेथ हो गई और रोड को उसका नाम दे दिया गया, तो पॉस्टुमस अवार्ड है, पॉस्टुमस उपाधि दी गई है, नेम दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर डेथ जो भी चीज़ें दी जाए, ठीक है, पॉस्टुमस। पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम किसे कहते हैं हम ये भी ध्यान रखना। पोस्टमार्टम होता है जब आप बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद जो कंडीशंस होती हैं, उसके बाद जो ध्यान रखनी होती है चीज़ों को, उसे हम पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। पीरियड ऐसे लिखेंगे, पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये ध्यान रखना। आप देखो ये भी आ रखा था आपका प्री नेटल, प्री नेटल मतलब, ठीक है, प्री नेटल मतलब प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ध्यान रखना। अब ये पीरियड, अब इसको हम बोलेंगे पीरियड, पीरियड बिफोर चाइल्ड बर्थ, बिफोर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। उससे पहले जो आपका पीरियड चलेगा, जो ड्यूरेशन चलेगी, चाइल्ड बर्थ से पहले का जो टाइम है उसे हम प्रीनेटल बोलते हैं, और उसके बाद को हम पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं। इसमें ध्यान व्यान रखना होता है, मूड चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए, वो समझ पा रहे होंगे, या फिर अगर आपकी शादी और बच्चे नहीं हुए, आप छोटे हो, तो आपके घर में तो किसी की हुई होगी, तो आप लोग देखते होंगे चीज़ों को, ठीक है। पोस्टीरियर, जैसे मैं बोलूँ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो पोस्टीरियर का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, बैक साइड की बात हो रही होती है, एट द बैक साइड, बैक पोर्शन की बात हो रही होती है, ठीक है। पॉस्टुमस आपका करेक्ट है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। टू कट ऑफ एन बॉडी, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जब आप किसी बॉडी पार्ट को कट करें तो उसे हम बोलते हैं एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन करना, जैसे कोई जहर फैल गया और ये बंदा, इसका जहर फैल गया इसकी बॉडी में, इसके हाथ में कोई दिक्कत थी, ठीक है, सेप्टिक हो गया, तो वो पोर्शन काटना पड़ता है, उसे कहते हैं हम एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन। अच्छा, इमेस्कुलेशन क्या होता है, ये होता है, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है टू वीकन समथिंग, किसी को कमज़ोर बनाना, या फिर हम इसे बोलते हैं, जब आप समझ लो मेल हो और अगर आप मेल की बॉडी में से मेल की पावर को छीन लो, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेल, ऐसे समझ जाना जो मैं बोल रहा हूँ, मेल पावर और स्ट्रेंथ, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, लाइव में हंसी मजाक होगा, ठीक है, उसे हम इमेस्कुलेशन बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, आंसर आपका एम्प्यूटेशन हो गया। जब हम भूत को बाहर निकाले किसी की बॉडी में से, ड्राइविंग आउट, ड्राइविंग आउट एविल स्पिरिट्स फ्रॉम बॉडी, या फिर कहीं जगह से एविल स्पिरिट को बाहर निकालना, उसे एग्जॉर्सिज्म बोलते हैं। मूवीज भी आती हैं इसके ऊपर। यूथेनेशिया आपके जेजे के टीयर 2 के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है, आप इसे बोलो कि इच्छा मृत्यु, ठीक है, मर्सी किलिंग, जब आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग डेथ मिले, जैसे आप जीना नहीं चाहते तो मिल गया, या फिर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है उसे दे दिया, ठीक है, कि भैया ये तो इतने बीमारी में 2 साल तक रहेगा, इससे बढ़िया अभी अगर इसको हम मर्सी किलिंग दे दें तो भैया ये बच जाएगा, इसको इंजेक्शन दे दें तो ये इसकी डेथ अभी हो जाएगी, उसे यूथेनेशिया बोलते हैं, ध्यान रखना। एम्पुटेशन आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अ पर्सन हु एंजॉयज हाई क्वालिटी ऑफ फूड, जिससे भाई बढ़िया खाने पीने के हो, तो टी टॉटलर तो आप समझ गए, जिसे भाई वन हु एब्सटेन्स, जो परहेज करता है किससे, दारू वारू पीने से, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, एल्कोहलिक ड्रिंक कह लो,
या फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल कह लो, ठीक है। फ्रॉम के बाद जेरंड लगाना हो तो ड्रिंकिंग कर देना पहले, ठीक है। V1 में ING आ जाएगा। एसेटिक मतलब कौन होते हैं भाई, एसेटिक कौन लोग होते हैं, एसेटिक होते हैं मॉन्क टाइप लोग, ठीक है, जो अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जीवन को जी रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग एसेटिक लोग होते हैं। मतलब ये भाई इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वन हु ऐसे बोलेंगे हम, वन हु अवॉइड्स प्लेजर ऑफ लाइफ, प्लेजर ऑफ लाइफ को, गाड़ी बंगला ये सब छोड़ के लाइफ को एक लिव करते हैं सिंपल वे, लिव इन ना सिंपल वे, लिव इन अ सिंपल वे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं। हेडोनिस्ट कौन होता है, सुखवादी, जिसे भाई जो बस चाहता है लाइफ में शांति हो, प्लेजर हो, बस इंजॉय करे जो लाइफ में इंजॉयमेंट, सीक्स प्लेजर, वन हु सीक्स प्लेजर। एपिक्योर होता है भाई जो वन हु इज फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जिसे भाई अच्छा खाना खाना पसंद हो। वन हु इंजॉयज डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस फूड। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिलीशियस मतलब एकदम बढ़िया खाना भाई, बहुत ही ज़्यादा जो टेस्टी हो, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, DELECTABLE, डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, डिलेक्टेबल का मतलब होता है एकदम डिलीशियस फूड होना, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं भाई ऐसे खाने को देख के भूख और लग गई तो एपिटाइजिंग हो गया, एपिटाइजिंग। तो आपका आंसर हो गया एपिक्योर। ये सब मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। वन हु अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, तो ध्यान से देखो, एविएटर कौन होता है, एविएटर वन होता है जो एयरक्राफ्ट उड़ाता है, वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ठीक है। या फिर आप सीधा बोलो पायलट, ठीक है, पायलट होता है। एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं ज्योतिषी, जो भैया अ पर्सन जो स्टार्स वगैरह को पढ़ के आपके लाइफ के बारे में बताते हैं। पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, एंड प्रिडिक्ट्स करते हैं फ्यूचर, एंड प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, ठीक है। नेविगेटर कौन होते हैं, आपके नेविगेटर होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं रूट को, वन हु डायरेक्ट्स, जो रास्ता दिखाते हैं, वन हु डायरेक्ट्स रूट, और रूट कह लो, रूट ऑफ किसका, शिप का, या फिर भाई एयरक्राफ्ट का रूट क्या होगा, वो सब जो दिखाते हैं वो होते हैं। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, एस्ट्रोनॉट वो लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं स्पेस में जाने के लिए, स्पेस में ट्रेवल करने के, ट्रेंड इन ट्रेवल, ट्रेन टू ट्रेवल 2+V1 टू ट्रेवल इन स्पेस, ध्यान रखना, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा इस, ठीक है ना, स्पेस में जाने के लिए। तो आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। आपका मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को जितना हो सके भाई, मैं बोलता बहुत कम हूँ, एक तो वीडियो में कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तभी यूट्यूब वीडियो को क्या करता है, आगे पहुँचाता है। और एक शेयर जरूर कर देना, शेयर और लाइक। मैं अगर बहुत कम बोलता हूँ मैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी एकदम कट्टर ऑडियंस है, बिल्कुल हमारी अलग ही चीज़ चल रही है, मगर वो दिखनी भी चाहिए, ठीक है। वरना फिर ये वीडियोस रिकमेंड होगी नहीं तो फिर मैं आगे बनाऊंगा भी नहीं, सिंपल सी बात है, मेरा लॉजिक सिंपल है। जैसे अभी मैंने JJ के लिए, हाई कोर्ट के लिए और IBACA के लिए एक ट्रांसलेशन का बेसिक डाला, तो देखा ही नहीं जाता लोगों ने, तो फिर मैं एफर्ट क्यों डालूंगा भाई, फ्री का इतना क्वालिटी कंटेंट फ्री में हम क्यों देंगे। आ जाओ, एनिमल्स डेट लिव ऑन बोथ, पहले तो आपको पता होना चाहिए लैंड के लिए प्रपोजिशन ऑन आता है और वाटर के लिए प्रपोजिशन इन आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑन लैंड, और यहाँ पे एक मिस्टेक है, इन वाटर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना, एक्वेटिक होते हैं वो एनिमल्स जो लिव करते हैं, लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो लिव ऑन लैंड होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के लिए। एर्बोरियल कौन होते हैं, एर्बोरियल वो होते हैं जो लिविंग इन आपके होते हैं किसमें, ट्रीज में, ट्रीज ऑन आता है लैंड के साथ, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। लिविंग इन ट्री जो ट्रीज पे रहते हैं। एम्फीवियस वो होते हैं जो बोथ आपके लैंड और वाटर दोनों में लिव करते हैं, ठीक है, जिंदा रहते हैं, तो उनको एम्फीवियस बोलते हैं। आ जाओ, ये तो बेसिक था, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। स्कारफेस इज अ ग्लोरियस डकेत, ग्लोरियस मतलब क्या होता है, ग्लोरियस मतलब होता है एकदम बहुत बढ़िया, इम्प्रेसिव, वंडरफुल, वंडरफुल मतलब एकदम गजब, स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड, ठीक है।
अब डिलीशियस का तो मैंने बता दिया, डिलेक्टेबल, एपिटाइजिंग अभी बताया था ना, अभी हमने कहीं पर करा है, ये कहाँ किया, ये रहा डिलीशियस एपिटाइजिंग, देखो यहीं पे रिपीट हो गया ये वर्ड भी आ जाएगा डिलेक्टेबल, तो ध्यान रखना ये तो नहीं होगा। ऑफिशियस कौन होता है? ऑफिशियस ना कई लोग बोलते हैं कि जो लोग एरोगेंट होते हैं ना वो लोग ऑफिशियस होते हैं। देखो हाँ ऐसा होता है, मगर ऑफिशियस का करेक्ट मतलब वो होता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयरिंग हो, ठीक है, जिनको बीच में घुसने की आदत हो, ठीक है, जो हमेशा से क्या हो, इंट्रूसिव, वो बीच में घुस के बताया भाई ये करना है, दखल अंदाजी करें, ठीक है, से एक पर्सन है इसका मैटर है बट कोई बता रहा है, हमें पता है ना, हम बताएंगे क्या करना है। INTRUSIV, इसी को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रूसिव, OBSTRUSIV, ऑब्स्ट्रूसिव हो, ठीक है। इस बेसिकली ये जो बंदा है ना ये फॉन्ड ऑफ है किसका, इंटरफेयर करने का, फॉन्ड ऑफ मेडलिंग, MEDDLING, मेडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर करना, जिससे हम एक वर्ड भी बन जाता है आपका इससे क्या, मेडलसम, जिससे इंटरफेयर करने की बहुत आदत हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियस बोलते हैं। ध्यान रखना, एरोगेंट तो ये है ही, अपने आप को पता नहीं क्या बनता है, मगर ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग। स्टूडियस मतलब वन हु लव्स स्टडी, ठीक है, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, जिसे पढ़ना पसंद है, जिसे स्टडी करना पसंद है। नटोरियस होता है, नटोरियस मतलब होता है जो फेमस हो गलत कामों में, ठीक है, जो भैया इल फेम्ड हो, बदमाश टाइप का, इल फेम्ड, ठीक है, इल फेम्ड। जैसे हम जब स्कूल में थे गुंडागर्दी करते थे, छोटी मोटी कॉलेज में करते रहे, तो हम बदनाम थे, बदनाम कहते हैं, ये मशहूर नहीं है, ये गलत चीज़ों में मशहूर है, बदनाम है, इल फेम्ड है, इसे हम बोलते हैं इनफेमस। इनफेमस तो ग्लोरियस थोड़ी ना होगा, डकेत जो होगा वो नटोरियस होगा, इनफेमस होगा, नटोरियस आपका करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत लग रही है किसी चीज़ में तो बताना, और वीडियो कैसी लग रही है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी फ़ायदा है इन चीज़ों का, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बहुत चीज़ें ये जो भी आपके पेपर आने वाले हैं PRT के, इन सब के लिए, इनके लिए तो बहुत खतरनाक मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ और आगे देखते हैं और अच्छे से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। Whenever we discuss an employment, what the government is about, or Shagun launches it an angry speech that is extremely critical of someone's ideas. आ जाओ एंग्री स्पीच, एंग्री स्पीच कैसी है, एकदम एंग्री है। आ जाओ ध्यान से देखते हैं इसको कि क्या मतलब है, कैसे क्या होगा, ठीक है। आओ देखो, मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब होता है एक स्पीच, एक पर्सन के द्वारा दी हुई स्पीच, लंबी स्पीच, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। जैसे सोनू की टूटी की टूटी जो भी मूवी का नाम था, टूटी टूटी में, उसमें उसका दोस्त एक लंबी स्पीच देता है अकेला, एक लंबा सा लाइन बोलता है, दैट इज मोनोलॉग। अ लॉन्ग स्पीच, अ लॉन्ग नहीं, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, तो उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स होता है जब सीरियस डिस्कशन, जब सीरियस आपकी डिस्कशन चल रही होती है उसे हम बोलते हैं डिस्कोर्स, ठीक है। और ह्यूब्रिस क्या होता है? ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा घमंड आ जाए आपके अंदर, एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव प्राइड हो, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, हम बोलूँ ही द टीचर गेव, द टीचर, दोनों को समझाता हूँ, गेव अ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स ऑन मोरालिटी, ऑन मोरालिटी, तो टीचर ने दिया भाषण, एक डिस्कशन करी किसके ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, कि सबको मॉरल एथिक्स होने चाहिए, सही से रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसका बताता हूँ मैं कि बंदा बहुत ही कोई तगड़ा है, बट मैं ऐसे बोलूँ, हिज ह्यूब्रिस, HUBRIS, मतलब उसके घमंड ने, हिज ह्यूब्रिस लेड टू हिज डाउनफॉल, उसके घमंड की वजह से उसका डाउनफॉल आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो एंग्री स्पीच जो बड़ी क्रिटिकल होती है, जो बड़े ही क्या होती है, एक एंग्री और गुस्सेदार स्पीच, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डियर ट्राइब, एन एंग्री एंड क्रिटिकल स्पीच, उसे हम बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं डियर ट्राइब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो और मज़ा देखो इन वीडियो का, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताते रहना मेरे भाई, ठीक है। और आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है आपका, एंड द अमटीन रिक्वेस्ट, अमटीन मतलब भर भर के, द अमटीन रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट सैंपल्स एंडेड अप मेकिंग द मार्केटिंग टीम फील ओवरवेल्म्ड विद, मतलब इतना ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई कि आप ओवरवेल्म्ड हो गए। ओवरवेल्म्ड हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा आ जाना, फ्लो हो जाना एकदम से, ठीक है। तो देखो कोई इमोशन से ओवरवेल्म्ड हो गया, किसी की पत्नी ने उसे डांट दिया और किसी घर में वो लाडला था, किसी ने नहीं डांटा, पत्नी ने डांट दिया, तो वो इमोशन से भराया। या आप अपने पुराने मित्र को देखे ओवरवेल्म विद हैप्पीनेस या ओवरवेल्म विद जॉय हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, भर आया, भरना, फ्लो हो जाना, एक्सेसिव फ्लो हो जाना, ठीक है। अगर ओवरवेल्म्ड हो जाए वाटर का तो फ्लड आ जाएगा, फ्लड। तो इस ओवरवेल्म्ड के लिए हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा भर भर के कोई चीज़ हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं आपका इनंडेट। इनंडेटेड का मतलब क्या होता है? इनंडेटेड का मतलब होता है, दो मतलब है, एक तो वही ओवरवेलम हो जाना, किसी भी चीज़ से भर जाना, दूसरा इसका मतलब है स्वैम्प। स्वैम्प मतलब होता है स्वैम्प ऑफ बीज हो गया, एक झुंड में भर भर के मधुमक्खियां आ गई, या फ्लड आ गया। वाटर का इनंडेट हो जाना मतलब फ्लड आ जाना, मतलब भर जाना, ओवरवेल्म्ड हो जाना, यही आपका करेक्ट आंसर है। फ्लोमक्स्ड मतलब होता है कनंड्रम, CONUNDRUM। कनंड्रम मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट पे होना, कंफ्यूज स्टेट पे होना। नॉन शैलेंट का मतलब होता है नॉन शैलेंट। नॉन शैलेंट कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो बड़ा ही काम रहता है, बड़ा ही कूल रहता है, और बिल्कुल भी इसे चिंता नहीं होती, नॉट वरीड, बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, नॉट वरीड। अब आते हैं वर्ड में हमारे, विम्सिकल। ये वर्ड है विम्सिकल, आंसर तो आपका इनंडेट है। विम्सिकल का मतलब क्या होता है? ये बंदा जो है ना, ये बंदा हर बात पे अपने ओपिनियन चेंज कर देगा, चेंजिंग ओपिनियंस। ये बंदा थोड़ा संकी है, ठीक है। ये जो बंदा है ना, ये विचित्र है, स्ट्रेंज है, बड़ा अनयूजुअल है, प्लेफुली, प्लेफुली अनयूजुअल, स्ट्रेंज है। ये ऐसे लिखा आता, प्लेफुली अनयूजुअल, ठीक है। ये बंदा कैप्रिशियस है, CAPRICIOUS, CAPRICIOUS, कैप्रिशियस, ध्यान रखना है वर्ड जो मैंने बताया है, ठीक है। विम्सिकल है, अनयूजुअल है, कैप्रिसिकल है, स्ट्रेंज है, ठीक है। तो ये आपके वर्ड हो गए, आंसर आपका इनंडेटेड हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अ पर्सन हैविंग अ सोफेस्टिकेटेड चार्म, एकदम सोफेस्टिकेटेड बंदा हो, एकदम भाई अच्छा दिखने वाला हो, सोफेस्टिकेटेड चार्म हो, तो पहले आओ ध्यान से देखते हैं। डंस, डंस मतलब होता है बेवकूफ़, इडियट। डंस मतलब होता है फूल। डंस मतलब होता है जो बंदा स्लो हो, स्लो एट लर्निंग थिंग्स, स्लो एट लर्निंग, जो कैच करने में, चीज़ों को सीखने में स्लो होता है, उसे हम डंस बोलते हैं, बेवकूफ़, ठीक है। डेमोगोग कौन होता है? डेमोगोग होता है पॉलिटिकल लीडर के लिए हम यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल लीडर कौन से? जो भड़काऊ लीडर होते हैं, जो ऑडियंस को भड़काते हैं, डेट इज़ डेमागॉग, ठीक है। डाइलिटेंटी, डिलेटेंटी क्या होता है? डिलेटेंटी बेसिकली आपका क्या है, एक बंदा होता है जो एमेच्योर होता है, एमेच्योर, ठीक है। ये बंदा अनप्रोफेशनल होता है, अनप्रोफेशनल, ये स्किल्ड नहीं होता है, एमेच्योर होता है। और ये बंदा बड़ा ही लेमैन है, लेमैन टाइप होता है, LAYMAN, लेमैन है, इमेच्योर है। ये बंदा सिर्फ नॉलेज रखता है चीज़ों की ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल, ऊपर से इसको नॉलेज होता है, इंटरेस्ट होता है, सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन एन आर्ट और नॉलेज, और हैविंग सुपरफिशियल नॉलेज मतलब बस ऊपर ऊपर से करता है, उसका मन नहीं है कुछ करने का, ना इसे कुछ आता, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से, डिलेटेंटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। सुपरफिशियल, वन हु हैज़ सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन एन आर्ट और नॉलेज, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने समझाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या? डेबोनियर इज योर करेक्ट आंसर। डेबोनियर का मतलब क्या होता है? कुछ लोग जो बड़े ही स्वैव टाइप के होते हैं, SUAVE, स्वैव मतलब बड़े ही, वो लोग क्या होते हैं? स्वैव मतलब कौन होता है? सुपरफिशियली, ऊपरी, ऊपर ऊपर से, जो बड़े ही ग्रेशियस और अपने आप को सोफेस्टिकेटेड दिखाते हैं। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, समझना। जैसे मैं बोलूँ स्वैव सोफेस्टिकेटेड चार्म, या स्वैव वेटर,
वेटर होते हैं स्वैब। कौन होते हैं? वेटर होते हैं। वेटर कैसे रहते हैं रेस्टोरेंट में? एकदम टाई वाई पहन के बिल्कुल सोफेस्टिकेटेड से रहेंगे, ग्रेशियस तौर पर रूम में एकदम बन ढन के रहेंगे, चार्म वे में रहेंगे, मगर वो सब एक दिखावा है, उनकी जॉब है वो, इसलिए स्वैब वर्ड हम यूज़ करते हैं, SUAV। ये इसका जो मैं समझा रहा हूँ करेक्ट मीनिंग है। यहाँ पे इसका मतलब होता है, डेबोनियर का मतलब होता है एकदम चार्मिंग एंड सोफेस्टिकेटेड, बट ऊपर ही ऊपर रूप से, ध्यान रखना, शादी नहीं करनी है ऐसे बंदे से, ठीक है? ऐसे ऊपर ही ऊपर उसकी जॉब है वो। वेटर की बात नहीं हो रही, वेटर मैंने एग्जाम्पल के रूप में, चलो इतना क्या एक्सप्लेनेशन देनी, चलो समझ जाओगे समझदार बच्चे। आंसर क्या है आपका? डेबोनियर इज करेक्ट आंसर। आ जाओ। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, ये हमारा हो चुका है। टोकोफोबिया इसका आंसर था। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। वी प्लांटेड सम ornately unassuming flower beds in the spring but ended up sticking with simple grass for most ऑफ द समर, ठीक है? अब ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा हम देखते हैं ध्यान से, देखो। अनएज्यूमिंग फ्लावर बेड्स, ये क्या बोल रहा है? वी प्लांटेड सम ऑर्नेटली मतलब होता है एकदम डेकोरेटिव, डेकोरेटली। अनएज्यूमिंग फ्लावर इन द स्प्रिंग बट एंडेड अप स्टिकिंग विद सिंपल ग्रास, मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने डाल दिए, इतने ज़्यादा मतलब एक्सेसिव डाल दिए। अब एक्सेसिव मतलब क्या? जितना वो एज्यूम भी नहीं कर सकते थे। मॉडेस्ट इज काइंड, काइंड। अनप्लेजेंट तो नहीं होगा। ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क मतलब होता है एक तरह से बहुत ही स्ट्रेंज और अगली, घटिया, बदसूरत। इलेबरेट का मतलब होता है एक्सेसिव में से किसी चीज़ को आप इलेबरेट करो तो डिटेल्ड में, डिटेल्ड में। इलेबरेटी इसका बैठेगा और कुछ बैठ नहीं पा रहा, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया एडजेक्टिव वाला, बट मैं यहीं पे समझा देता हूँ। इलेबरेट होगा और कुछ बैठेगा ही नहीं इसमें। मॉडेस्ट फ्लावर थोड़ा ना होगा। अब ये भी देखो, वाई डोंट वी वॉक अराउंड, टहलना, टहलने को क्या बोलते हैं? स्टे मतलब रुकना। स्ट्रॉल क्या होता है? STROL, स्ट्रॉक मतलब होता है भाई वॉक इन अ रिलैक्स्ड वे, ठीक है? रेस्ट मतलब रेस्ट करना। गश मतलब क्या होता है? गश मतलब होता है बहा जाना जल्दी से, फ्लो आउट क्विकली, बह जाना। स्ट्रोल आपका करेक्ट हो जाए। आ जाओ आगे। द न्यू मोबाइल सर्विस कंपनी बिकम एन ओवर वेलमिंग फोर्स। अब देखो, ओवरवेलमिंग फोर्स इन द इंडस्ट्री। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा फोर्स, मतलब आप अपने आप में ही अकेले ही काफ़ी हो। ओवरवेलमिंग फोर्स इन द इंडस्ट्री। एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब होता है वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है वेरी वीक, फ्रेजाइल इज वेरी वीक। इनकेपेसिटी मतलब इनएबिलिटी, कुछ काम करने का दम ही नहीं है। जगरनॉट कौन होते हैं? जगरनॉट, जगरनॉट उन लोगों के लिए हम यूज करते हैं जो बड़े ही पावरफुल हो, एंड पावरफुल है और अनस्टॉपेबल फोर्स हो, उनको कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल फोर्स, UNSTOPPABLE, जगरनॉट इसको हम बोलते हैं। आ जाओ आगे। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज? स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, आ जाओ ये भी ध्यान से देख लो भाई। पहले तो बताओ पैलियंटोलॉजी क्या होता है? देखो, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, और स्टडी अपने साथ ऑफ लेता है, ध्यान लेना, ठीक है? तो पैलियंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री आपको पता ही है। एंथ्रोपोलॉजी कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड कल्चर, ह्यूमन और उसके कल्चर की स्टडी, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी को भी हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है? अब आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी आपका होता है, देखो, एंथ्रोपोलॉजी हो गया आपका, क्या एंथ्रोपोलॉजी हो गया। आर्कियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशियंट, पुराने जमाने की सोसाइटी की स्टडीज, स्टडीज ऑफ एंशियंट सोसाइटीज थ्रू जो रिमेन्स बचे होते हैं ना, अवशेष, उनसे जो स्टडी करते हैं, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ आर्कियोलॉजी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आर्कियोलॉजी मतलब जो इसे हम खोज कर रहे हैं, फिर हमें पता चला अरे यहाँ पे तो ये गढ़ रखा है, जैसे हमने खोदा, जो ज़मीन खोदी, पता चला यहाँ तो सोना था, पता चला हमें उस कल्चर के बारे में पता चला। तो आर्कियोलॉजी रिवील्स करता है एंशियंट कल्चर को, एंशियंट कल्चर को, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एंशियंट, पुराने जमाने की सोसाइटी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। हो गया कवर। आ जाओ आगे।
फिर क्या है, द आयरन मास्टर, क्या है, द आयरन मास्टर एज्यूम डेट ही फेल्ट इम्बेरेंस बिकॉज ऑफ देन, तब क्लोथिंग, ये क्या होगा। आयरन मास्टर को बड़ा अजीब लगा क्योंकि स्प्रिंग क्लोथिंग की वजह से, वाटरिंग पानी वाली, रॉन्ग, बड़ी घटिया, मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से। मिजरेबल, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से। नेक्स्ट आ जाओ, आउटसाइड रोड, आउटसाइड रोड द वाटर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द हाईलाइटेड वर्ड, ये है, ठीक है। अब देखो नॉर्थ है, नॉर्थ विंड, अब नॉर्थ विंड के लिए ए आपको यहाँ पे चाहिए, शार्पली नहीं होगा, शार्पली नहीं होगा, नॉर्थ विंड रिप्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा टूवर्ड्स, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, टूवर्ड्स नहीं, इस शार्पली, ये है आपका अंडरलाइन, इसे आपको लिए क्या, टूवर्ड्स नहीं, क्विकली नहीं, साइलेंटली, आपको इसके लिए यूज करना है सिर्फ नॉर्मल एक एडजेक्टिव शार्प, ठीक है। ये मत सोचना नॉर्थ विंड टोटल एक आपका तरीके से कैसे यूज हो रहा है, कंपाउंड नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये मत सोचना कि विंड कौन सी नॉर्थ की, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, शार्प नॉर्थ विंड, ठीक है, नॉर्थ विंड कंपाउंड नाउन की तरह, शार्पली नहीं आएगा, शार्प आएगा। अभी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ वैसे तो मैं, चलो यहाँ पर क्वेश्चन आ गए तो मैंने डिस्कस कर दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे भी देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखते हैं सारी चीजों को। हाँ आ जाओ। अब आपके स्टार्स को, स्फीयर्स को, प्लैनेट्स को, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। जियोलॉजिस्ट कौन होता है आपका, जियोलॉजिस्ट वो होता है जो बेसिकली जियोलॉजी, जियोलॉजी की स्टडी करता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टडी ऑफ रॉक्स हो गया, स्टडी ऑफ रॉक्स करें, ठीक है, और क्या स्टडी करे वो, एक मिनट हाँ, स्टडी ऑफ करे अर्थ सरफेस की, अर्थ सरफेस की, रॉक्स की, ठीक है, सब्सटेंसेस की जो अर्थ में पाए जाते हैं, उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। आंसर होगा एस्ट्रोनॉमर, कंफ्यूज मत होना। केमिस्ट पता ही है, बायोलॉजिस्ट आपको पता ही है। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, ये सब और बाकी नहीं है कुछ, ठीक है। बिब्लियोग्राफर जो बुक्स बनाता है, बिब्लियोपोल कुछ नहीं, बिब्लियोफाइल, फाइल एक रूट वर्ड होता है, फाइल या फीलिया, जिसे हम बोलते हैं लवर ऑफ बुक, ओ सॉरी, जो लव, लव होता है इसका रूट वर्ड, ठीक है, लवर ऑफ, ठीक है, लव फॉर, लव फॉर, लव फॉर। तो बिब्लियोफाइल इज लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स का कीड़ा हो, बुक, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा हो, जिसे किताब पढ़ना पसंद हो, बिब्लियोफाइल। लास्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे करेंगे। वन हु टॉक्स टू मच, स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है, बोलता रहता है, उसे गैरुलस कहते हैं। जो वर्बोस होता है, VERBOS, जो बहुत ही ज़्यादा चैटी होता है। जो लोकेशियस होता है, LOQUACIOUS, लोकेशन मतलब बहुत बोलने वाला। ये बंदे जो होते हैं ना, ये एक्सेसिव बोलते हैं, जरूरत भी नहीं होती बोलने की तब भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, ये टॉकेटिव होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्डी होते हैं, वर्डी, WORDY, ठीक है। वॉल्यूबल होते हैं, बातों से भरा हुए होते हैं, वॉल्यूबल, VOLUBLE। और एक वर्ड और ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो वर्ड है आपका, पेरीफ्रेटिक, पेरीफ्रेस्टिक, पेरीफ्रेस्टिक, PERIPHRASTIC, मतलब नॉर्मली जो बोला जा सकता है तब भी आप घुमा घुमा के बोलते हो, सिरकिटिस करके बोलते हो, सिरकिटिस करके आप सरकम लोक्यूट करते हो, मतलब सरकम लोक्यूटर, सरकम लोक्यूटरी, CIRCUMLOCUTORY, मतलब आप सरकम लोक्यूशन करते हो, CIRCUMLUCTION, मतलब आप बात बात बातों को घुमाते हो, एक्सेसिव वर्ड यूज करते हो, राउंड अबाउट टॉकिंग। ये वर्ड भी मैंने साथ साथ करा दी। गैरुलस इसका करेक्ट आंसर होगा। रेटिसेंट मतलब, इसके साथ वर्ड ध्यान रखना, टेसिटन, TACIRTURN, टेसिटन मतलब जो कम बोलता है, इंट्रोवर्ट टाइप, लेस, जो लेस स्पीक करता है, कंसाइज इज ब्रीफ, शॉर्ट। ये बंदा जो होता है रेटिसेंट, TACITURN, ये रिजर्व्ड होता है, कम बोलने वाला, ठीक है। जो कम बोलता है, जो थोड़ा डिफिडेंट होता है, थोड़ा शाई टाइप का है, कम बोलेगा, DIFFIDENT, कम कॉन्फिडेंट वाले को हम डिफिडेंट कहते हैं। डिफिडेंट इज द अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट, ठीक है, शाई है थोड़ा सा। अब कई बच्चे इसके साथ टिमिड लगाते हैं ना, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कायर, कावड़, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका गैरुलस हो गया, रिजर्व तो इसका मतलब रेटिसेंट हो गया। चलो भाई यहाँ तक करवा रहा हूँ मैं। आई थिंक यहाँ पर हमने एटलीस्ट 100+ वर्ड्स करे होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11, ठीक है, 11 + 12, लो भाई आ जाओ, 13, 14, बस यही गिन रहा हूँ, 15, ठीक है, फिर सारे ऑप्शन हो गए यहाँ पर, चलो एक वर्ड 16, एक वर्ड 17, आ जाओ, अभी और भी होंगे, लो भाई 18, 19, 20 समझा दिए। फिर कई बार मैं लिख देता हूँ 21, 22, 23, कई बार ऐसे सारे वर्ड गिन दो। गिनने सारे वर्ड है, ये नहीं कि एक ही वर्ड गिने, देखो इतने सारे वर्ड हो गए। तो ऐसे मेरे हिसाब से 100 वर्ड्स आपके हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताना। तो देखो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, DSSB के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, देखो अगर आप लोग DSSB के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो DSSB के एग्ज़ाम के लिए हमारे PYQ कोर्स है, जिनके भी आपके एग्ज़ाम पास है, या आप कोर्ट अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, आप TGT की तैयारी कर रहे हो, आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, आप MTS 2026 की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी MTS की तैयारी कर रहे हो, और आपके एग्ज़ाम को मैं ये बोल रहा हूँ 10 से 12 दिन भी बचे हैं, या काफ़ी टाइम भी है, तो भी आप ये कोर्स ले सकते हो। रीजनिंग का हमारा PYQ कोर्स है, इसमें आपको टोटल वीडियोस मिलेंगी, मतलब 1000+ क्वेश्चंस इसमें हमने करा रखे हैं, ठीक है। 20 से 25 मिनट की लेंथ रहेगी, 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी, ये डेली आपको 2 से 3 वीडियो करनी है, यहीं से इंप्रूवमेंट आ जाएगी। वैसे ही हमारा ये DSSB हिंदी PYQ का कोर्स है, आप ये भी ले सकते हो। सेम इसमें 1000+ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 499 का ये है, 499 का ये है। आप विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे, हमारी टीम का नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, हिंदी की बात हो गई। ऐसी हमारा मैथ्स का है, ऐसी हमारा इंग्लिश का है, ऐसी हमारा GK का। ये आपको कोर्सेज हमारी विनय कक्षा ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है।